हाइड्रोजन बहुत क्लेम करती है कि भाई दिस मशीन इज एज गुड एज एनर्जिक, विच इज एब्सोल्यूट रबिश, विच आई एम गोना, जो आपको बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। टू बिगिन विथ, पहले बात करते हैं इनके जो डब्बे पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और साथ में जो अगर देखा जाए इनका जो मैनुअल आता है, वो मैनुअल का अगर स्पेसिफिकेशन चेक करो तो इनका जो प्लेट वैल्यू है, तो प्लेट का सरफेस एरिया, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी थोड़ा भी आयोनाइज़र के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है, दैट इज़ एक्चुअली द इंजन ऑफ द आयोनाइजर्स, एंड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आयोनाइजर्स में। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही बढ़िया ये आयोनाइजेशन होती है। नाउ टू बिगिन विद, ये जो हाइड्रोजल मशीन है, उनके पास उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लिखा हुआ है वहाँ पर कि भाई ये है 160 mm बाय 55 mm। इसका मतलब है, और ये 3 प्लेट है उनके पास, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 6.25 इंच बाय 2 इंच 2.16 इंच की एक प्लेट है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक सरफेस एरिया एक प्लेट का होता है 13.13 इंच। 13.5 इंच की एक प्लेट, ऐसी इनकी मशीन में 3 प्लेटें हैं। 3 प्लेटें का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया होगा इनका 40 इंच। अभी एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी एक प्लेट 7x5 की है, यानी कि 35 स्क्वायर इंच की जो मेडिकल ग्रेड की प्लेट है, और इनके 7 प्लेट लगी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर इंच, यानी 245 स्क्वायर इंच हमारे पास सरफेस एरिया है। इन शॉर्ट, अगर आप देखें टोटल हमारे हाइड्रोजल का सिर्फ 40.5 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया है, और हमारा है 6 टाइम्स मोर 245 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया। नाउ यू कैन इमेजिन मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपका इलेक्ट्रोलाइजेशन थ्रू कैंगन मशीन बहुत बढ़िया होना है, बिकॉज उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। This what you see is the electrolyzer, very small. Now what you see over here is the hydrogel, the whole machine. I just took it out from here. This was like this over here. I took it out, opened this cap, took this thing out, and this is the whole hydrogel machine. And this is the electrolysis and the whole circuitry. And I'll tell you more about this once I open this part. Let me do that. You see this? This is the actual plate of hydrogel. You see that calcium connection? So this makes, and when you see compare with this with Energic, there is a huge difference. एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो 7 प्लेट है, कैंगन की जो 7 प्लेट है टाइटेनियम की, उस प्लेट को हमने मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम में डिप किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक तो स्प्रे करते हैं जिसमें कम इस्तेमाल होता है प्लैटिनम, और वो भी मेडिकल ग्रेड का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी जो मशीन है टोटली मेडिकल ग्रेड की डिप्ड है उसमें, जिसमें काफ़ी सारा प्लैटिनम यूज़ हो जाता है। अभी यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है कि ये जो मशीन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 महीने पुरानी मशीन है, और ये मशीन का जब मैंने प्लेट खोला तो इसका जो सरफेस है, राइट, उसी जो सरफेस है अभी से खुरखरी हो गई है। यानी कि इसके जो इन्होंने स्प्रे किया है प्लैटिनम को, वो पापड़ी बन के निकलना शुरू हो गई है। इसका मतलब कि आपका जो टाइटेनियम प्लेट है वो डायरेक्टली आपके पानी से एक्सपोज हो जाएगा, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। For example, titanium halogen intake causes nausea and vomiting and acidifies the body after resorption. Corrosion occurs at eye or skin contact or when it comes into contact with mucous membrane. Let's talk about the costings. ये जो मशीन है, आपको अगर अलीबाबा में जाओगे, अलीबाबा एक साइट है, वेबसाइट है, उस पर अगर जाओगे तो उसमें आपको ये मशीन आपको $130 की भी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर $130 की पड़ी है मशीन, एंड यही मशीन आपको अगर थोड़ा और आगे ढूंढोगे तो $900 की भी मिलती है।
दोनों हाइड्रोजल और दोनों इस कंपनी जो कि है शेंजन किन करके एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी, वो दोनों ही दे रही है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी का फ़र्क होगा, मेजर फ़र्क है, क्योंकि एक मशीन मिल रही है आपको 9,000 रुपये की और दूसरी ऑलमोस्ट 60,000 की, राइट। यहाँ पर अलीबाबा में ही सेम कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है शेंजन, जिसे इंडिया की जो कंपनी है वो कंपनी शेंजन एक चाइनीज़ कंपनी है जो भी एक मार्केटिंग कंपनी है। दे आर ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी है। तो इंडिया की कंपनी भी मार्केटिंग है, चाइना की कंपनी जिसे वो खरीद रही है वो भी मार्केटिंग कंपनी है, और वो यहाँ पर अलीबाबा में बेच रही है एज लिखा, जो क्या लिखा है, बेस्ट सेल्स हाउस होल्ड एनर्जी कैंगन आयोनाइजर वाटर। कैंगन एनर्जी कैंगन बोल रहे हैं, जबकि इस मशीन का और एनर्जिक का दूर दूर से रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ उनको पता है कि भाई एनर्जिक जो है बहुत पॉपुलर कंपनी है, क्वालिटी में बहुत एक नंबर पे है, तो उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। और वेबसाइट में वो लिखा है कि भाई कैंगन हाउस होल्ड एनर्जिक कैंगन आयोनाइजर, और अपनी हाइड्रोजल बेच रही है, राइट, ऑन अलीबाबा। नाउ अगर आगे जाएंगे, ये जो कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है वो है शेंजन क्विन QUI इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, जो कि है एक शेंजन का एक शहर है चाइना में, वहाँ पर ये कंपनी उनका ऑफिस है, और ये कंपनी टोटल मार्केटिंग कंपनी है। तो अगर कुछ रॉन्ग होता है, उन लोग मैन्युफैक्चर नहीं है, तो दे कैन नॉट गिव यू एनी टेक्निकल असिस्टेंस। और जो इंडियन कंपनी है वो भी इस मार्केटिंग कंपनी से खरीद रही है, तो दोनों को टेक्निकल असिस्टेंस है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आप जाएंगे आगे और भी, लेट्स टॉक अबाउट जो एक्चुअली ये कंपनी बना रही है। उस कंपनी का नाम है यूकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, वो भी एक हांगकांग की कंपनी है, चाइना मेनलैंड की, राइट। अब इसमें आप देखोगे ये कंपनी है ना, एक्चुअली इनका मेन काम है MP4 MP3 बनाना, पर वो कंपनी हाइड्रोजल बना रही है, पानी की मशीन, जिसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मिला जुला के आपको पकड़ा रही है। अभी इसकी आप ये यूकी का देखोगे सर्टिफिकेशन एंड ऑल, जो लोग सब बातें करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इनका सर्टिफिकेशन। अभी आप अगर हाइड्रोजल के वेबसाइट पे जाओगे तो लेट्स टॉक अबाउट उन लोग क्या सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये बात करिए CE की, CE का सर्टिफिकेशन है क्या? बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर CE, और एक लोगो भी डाला हुआ है। अगर ये सर्टिफिकेशन देखेंगे, इनका चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सिर्फ MP3 प्लेयर का सर्टिफिकेशन है, एंड इससे पानी का क्या लेना देना। MP3 का सर्टिफिकेशन, और यहाँ बड़े स्टाइल से लो छापा हुआ है CE। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का वाटर स्पेशलिस्ट। अभी आप इनका चेक करोगे वेबसाइट में, वाटर स्पेशलिस्ट यहाँ पर अलग सर्टिफिकेशन जो है उसमें कुछ खास नहीं है। एनीबडी जो भी वाटर प्यूरिफायर बनाता है वो ये सर्टिफिकेशन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विज़ अगर आप कैंगन की बात करते हो, कैंगन के पास सेम वेबसाइट पे ही गोल्ड सील का सर्टिफिकेशन है, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन है जिसको एक गोल्ड सील का मिला हुआ है। नेक्स्ट इनका सर्टिफिकेशन है FCC। अगर FCC का भी सर्टिफिकेशन देखें तो वो भी आप देखोगे कि कहाँ गया FCC का सर्टिफिकेशन। यप, FCC का सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो एक्चुअली देखोगे यहाँ पर तो है MP4 प्लेयर का। तो जो मशीन बोलती है कैंगन वाटर या 9.5 वाटर एंड ऑल, उसका सर्टिफिकेशन दिखा रही है। इससे पानी की क्वालिटी का लेना देना है ही नहीं कुछ। और यहाँ पर देखोगे यूकी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से बनाया गया है ये सर्टिफिकेशन, नॉट अ वेरी गुड थिंग अगेन। फिर नेक्स्ट है ROCH का सर्टिफिकेशन। ROCH का जो आप देखोगे वो भी सर्टिफिकेशन ऐसी कुछ खास नहीं है, वो भी MP3 का प्लेयर का सर्टिफिकेशन है। अभी MP3 और MP4 के सर्टिफिकेशन इन लोगों ने यहाँ पर अपने बॉडी में छाप रखे। क्यों? पानी से इनका क्या लेना देना है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। UL जो एक है वो भी सर्टिफिकेशन, UL में देखेंगे आप तो इसमें भी कुछ खास सर्टिफिकेशन है। ये देखिए यहाँ पर UL तो प्रेशर कुकर में भी मिल जाता है, तो पानी से इसका क्या संबंध समझ में नहीं आया। पानी की क्वालिटी से क्या संबंध? तो पानी से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, इनके सारे के सारे सर्टिफिकेशन ऐसे ही हैं, राइट। अगर आप लास्ट सर्टिफिकेशन जो NSF में देखेंगे वो भी कुछ खास नहीं है। तो इन लोगों ने जितने सर्टिफिकेशन डाले हुए हैं पानी के कोई भी क्वालिटी का, बिसाइड्स वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो है उसका भी एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन है। कोई नॉर्मल से जो आज आप कंपनी खोलो आप जाके वो सर्टिफिकेट ले सकते हो उनसे, बट जो उनके जो एक्चुअल सर्टिफिकेशन है, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, गोल्ड सील एंड ऑल, वो इनका है ही नहीं।